26,000 बीमारियां हैं। क्या ये सच में प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और आजकल के जो, मैं किसी पेशी का नाम नहीं लेता हूँ, आजकल के जो चिकित्सक हैं या डॉक्टर्स हैं वो 26,000 का 2600 बीमारी का नाम नहीं जानते। तो कहा जाता है कि जुकाम में दवाई नहीं लेनी चाहिए। आके छींकें आती है, अच्छे भले आदमी को छींकें आएगी, अगर छींकें नहीं आएगी तो क्या होगा बताइए। तो बहुत ज्यादा पानी पीना भी खतरनाक है। 2 ग्लास के ऊपर तो साइंटिफिकली आई कैन प्रूव नहीं पीना चाहिए कि ये आपका रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड नमक, फिर मैदा, ये जितने रिफाइंड चीजें सारे एसिड बनाते हैं। पथरी बनती है निकल जाती है, बनती है निकल जाती है, नहीं, बनती पूरी है, नहीं निकल बनती, जाती है। पूरी नहीं निकलती होगी। जो लोकल इन्फेक्शन होता है वो तो वहीं रहता है ना, पथरी तो निकली है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज एक बार फिर मेरे साथ इस पॉडकास्ट में 2 सीनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कितनी तरीके की बीमारियां होती हैं और उनका इलाज केवल 2 कारणों को जानकर कैसे किया जा सकता है। मतलब अगर मैं आपको एक आंकड़ा दूं, या छोड़िए, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कितनी बीमारियां आपको पता है, आप कहेंगे 5, 10, 15, बहुत ज्यादा अगर आपने पढ़ा होगा तो 20 बता देंगे। लेकिन एक रिसर्च बताती है कि 26,000 बीमारियों से ग्रस्त है ह्यूमन, और उसके पीछे के कारण क्या हैं आज वही समझने की कोशिश करेंगे। पिछले पॉडकास्ट को आपने काफी प्यार दिया था, उससे पिछले पॉडकास्ट पर भी बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स थे, जिसके बाद डॉक्टर आर.एन. वर्मा ने कहा कि चलिए एक बार फिर से जो ज्ञान हमारे पास है वो दर्शकों को देते हुए चलते हैं। स्वागत कीजिए आर.एन. वर्मा साहब का और डॉक्टर सोनी साहब का। परिचय मैं आपको पिछले पॉडकास्ट में भी करा चुकी थी और उस पॉडकास्ट को भी आपने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और आर.एन. वर्मा से हम हमेशा शुरुआत करते हैं, आज डॉक्टर सोनी से शुरुआत करते हैं। सर, वाकई में ऐसा है क्या, जो मैंने एक रिसर्च पढ़ी कहीं पर कि 26,000 बीमारियां हैं, क्या ये सच में प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखिए, बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं। ये जो वर्ल्ड की बीमारियां हैं जो आपका उन्होंने यूएसए ने जो किया, उन्होंने बताया 26,000 बीमारियां हैं। और आजकल के जो, मैं किसी पेशी का नाम नहीं लेता हूँ, आजकल के जो चिकित्सक हैं या डॉक्टर्स हैं वो 26,000 का 2600 बीमारी का नाम नहीं जानते हैं। और जानते होंगे तो ये नहीं जानते हैं उनका निदान कैसे होता है। तो अभी ये है कि इन बीमारियों में, जैसे मैंने लास्ट टाइम में बताया था 160 वैसे इम्पॉर्टेंट बीमारियाँ, उसमें अभी हमारी रिसर्च टीम है, आपको पता है हमने अपना जो खोल रखा है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। हर चीज़ का हम रिसर्च करते हैं कि किस चीज़ में, जैसे कोई डायबिटिक है क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, उसका निदान क्या है, कैसे लोगों को हमें समझाया जाए। तो इसी प्रकार से 160 में कॉमन बीमारी होती है, उसमें इम्पॉर्टेंट बीमारी 4 होती है, जैसे ब्लड प्रेशर का है, हार्ट का है, किडनी का है और डायबिटीज़ का है। यही 4 बीमारियाँ हैं वो इंसान को खा जाती है। जो अगर वो अच्छी तरह चल रहा है, बीमारी उसको है, तो वो बिस्तर पर लेट जाता है। अब सवाल ये है कि उनको बीमारी का कारण क्या है उनको जानना ज़रूरी है। उनके जो, वैसे तो अभी वर्मा साहब बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, इम्पोर्टेंट जो कारण जो होता है सबसे ज़्यादा होता है आपका स्ट्रेस का, गुस्से का, पानी की कमी का, एक्सिडिटी का। ये कारण ऐसे होते हैं कि जो इंसान को, अच्छे भले को परेशान कर देते हैं और उसको आगे जा कर के उसको बिस्तर पर लेटा देते हैं। और एक्सिडिटी अगर इतनी बढ़ जाएगी, ब्रेन में चढ़ जाएगी या वो होगी, तो हार्ट फेलियर का इसके चक्कर में पड़ जाता है। तो इसलिए आज जो मैं बताने जा रहा हूँ या हमारी टीम बताने जा रही है, उसका मकसद ये है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ध्यान से देखें और उस चीज़ को अपनाने की कोशिश करें और वो देखें कि क्या चीज़ से क्या नुकसान होता है, उसको अवॉइड करें, उसको अमल में ना लाएं। अगर ये चीज़ लाएंगे तो मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा और उनको आगे दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सारी चीज़ें आप बताने जा रहे हैं, आप लोग खुद अमल में लाते हैं उसे? हाँ बिल्कुल। आप देखिए, मैं 86 ईयर्स का हूँ, मैं देख ले, मैं कोई दवा नहीं लेता हूँ, 86 ईयर रनिंग है। और आजकल तो लोग सर्दी जुकाम के लिए भी दवाई ले लेते हैं। मैंने खुद ही दवाई ली है सर्दी जुकाम के लिए। देखिए, कैसे बचेंगे? मैं बताऊँ आपको कि जैसे जुकाम है, वो जुकाम आप कितनी भी दवा लो 3 रोज़ तो आपको परेशान करेगा ही। 3 रोज़ कितनी भी दवा लो आपको और नुकसान ही होगा। आपको ब्रेन का होगा, फोरहेड का होगा, नोज़ का होगा, आपका अगर ब्रीदिंग का होगा। अगर आपने किसी प्रकार का ये दवा ले लिया तो दवा का असर क्या होगा, धीरे धीरे होगा, एंड इट टेक्स 3 days। और अब नहीं दवा लेंगे
तो भी आपको 3 रोज लगेगा। मतलब जुकाम में 3 दिन लगते लगते हैं, बिल्कुल क्यों लगेंगे। कहा जाता है कि जुकाम में दवाई नहीं लेनी चाहिए? इसलिए नहीं लेनी चाहिए कि जो फ्लूइड आपका बनता है, जो काम का फ्लूइड बनता है वो रुक जाएगा। अगर आप लोगे तो रुक जाएगा और आपके माइंड के अंदर हैवीनेस आ जाएगा। और आपको जब आपका फ्लो जाएगा तो आपका लाइटनेस आएगा, और लाइटनेस आने के बाद में क्या होगा कि आपका जो 2-3 रोज़ का समय, उस समय के बाद आपको बिल्कुल फ्रेशनेस नज़र आएगी, आपको फुर्ती आएगी। लेकिन अगर आप दवा लोगे तो उसमें आपका ये तो रुकेगा ही, उसके बाद में आपको फीवरिश हो जाएगा, बुखार का हल्का बुखार वो हो जाएगा। तो आप देखें ना, जिस चीज़ का प्लस पॉइंट है वो माइनस पॉइंट भी होगा। तो जब हमें माइनस पॉइंट ज़्यादा नज़र आ रहा है तो हम उस प्लस पॉइंट को क्यों यूज़ करें? मतलब ये फ्लूइड भी निकलना जरूरी है? जरूरी है। आपकी छींकें आती है, अच्छे भले आदमी को छींकें आएगी, अगर छींकें नहीं आएगी तो क्या होगा आप बताइए? आपका जो हार्ट का जो पल्पिटेशन है, हार्ट का जो फंक्शन है वो आपको गड़बड़ कर देगा। और अगर आपका छींकें आ रही है तो आपको एकदम से अंदर से जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को वो। लेकिन कहते हैं कि जितनी बार हम छींकते हैं हमारे हार्ट में हार्ट बीट स्किप होने के उतने चांसेस बढ़ते हैं। मतलब मैंने तो ऐसा देखिए पढ़ा सुना है, डॉक्टर्स बैठे उनसे रिव्यू करूंगी। ऐसा है सर? हाँ है। तो फिर ज्यादा छींकेंगे तो हार्ट नहीं, ज़्यादा छींक तो तभी आएगी ना जब आप आपका जुकाम होगा। अगर आपको सपोज साइनस है, साइनस में आपका नाक बह रहा है, नाक बह रहा है, उसके बाद के अंदर पानी आ रहा है और आपको छींकें भी आएगी। और अगर आपका जैसे जैसे ठीक होगा वो आपको छींकें नॉर्मल तो आनी चाहिए, ये हम कभी नहीं सोचते हैं कि नहीं कहेंगे कि छींकें बिल्कुल ना आए, आनी चाहिए, नॉर्मल छींकें भी आनी चाहिए, हल्की फुल्की खांसी भी होनी चाहिए। लेकिन वो तभी होगा जब आप उसको कुछ ना कुछ परेशानी में रखेंगे, कुछ दवा जिस ज़रूरत नहीं है वो दवा ले लेंगे, खाने में ठंडी चीज़ लेंगे या कोई कोल्ड ड्रिंक लेंगे, आइसक्रीम लेंगे। जब ऐसा करेंगे तो वो आपको एकदम से वो और डिटेरियोरेट हो जाएगा, आपको ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक सर्दी जुकाम से मैंने शुरुआत की। डॉक्टर साहब, सर ने कहा कि आप विस्तार से बताएंगे वो 2 कौन से कारण हैं जिनको हम पकड़ सकते हैं। और फिर जैसे कि हम 26,000 बीमारियों का जिक्र कर रहे हैं, पॉसिबल तो है नहीं कि उनको उंगलियों पे गिनवाएं कौन कौन सी बीमारियां हैं। मोटे मोटे तौर पर आपने 4 चीजें बताई, किन कारणों से उनको रोका जा सकता है, क्योंकि रूट कॉज पे हमें काम करना चाहिए और बात करनी चाहिए। पहले तो मैं कारण बता दूं ठीक है। कि हमारा शरीर, उसका लास्ट यूनिट है सेल। ठीक है। अगर सेल गड़बड़ तो शरीर गड़बड़। तो सबसे पहला अटैक होना चाहिए सेल पर। सेल में अगर एसिड पहुंच गया तो ठीक है, उसी तरह तिल मिलाएगा, जैसे एसिड हमारे हाथ को, आँख को, मिर्ची का हाथ पैर को कहीं लग जाए तो तिल मिलाते। तो सेल में एसिड नहीं पहुंचना चाहिए। क्यों नहीं पहुंचना चाहिए? क्योंकि सेल में एंजाइम्स काम करते हैं। हमारी पूरी बायोकेमिस्ट्री पूरे शरीर की, बचपन में हम गर्भ में आए, माँ बाप से एक एक सेल ले करके, उस 2 सेल मिल करके फिर एक हुए और उस एक से जर्नी स्टार्ट हुई और इतना बड़ा मानव शरीर बना, 3 किलो का बच्चा, और वो जन्म लेता है। उसमें हड्डियाँ बनी, हेयर बने, मसल्स बने, टिश्यूज़ बने, फैट बने। लेकिन गजब की चीज़ जो मुझे आज भी अनसॉल्व्ड है कि पहले ब्लड वेसल बनी, फिर उसमें ब्लड डाला गया, या पहले ब्लड बनाया और फिर वेसल में बनाते बनाते भरते मतलब पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया? हाँ, ये आज भी आई विल बी वेरी थैंकफुल टू पर्सन हु सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम। इतना कॉम्प्लिकेटेड शरीर किस प्रकार क्यों होता है? बायोकेमिकल रिएक्शन किस पे बेस्ड है? एंजाइम्स पर। एंजाइम किससे ज़्यादा प्रभावित होते? एसिड से। एग्जाम्पल, पेट में फैट का डाइजेशन नहीं होता, पिछले पॉडकास्ट में बताया था। क्यों नहीं होता? क्योंकि पेट में एसिड है, डाइजेशन हो ही नहीं सकता। एंजाइम्स आर एसिड स्पेसिफिक। जब वो पेट से बाहर आ जाता है छोटी आंत में, तो वहाँ पे बाइल, अपना लीवर एक अल्कलाइन एंजाइम डालता है जिसका नाम है बाइल। बाइल अल्कलाइन है, तब फैट का डाइजेशन होता है। तो एंजाइम्स आर सो सेंसिटिव। हमारे सेल में आप एसिड डालोगे तो सेल काम कैसे करेगा? अगर सेल काम नहीं करेगा तो बॉडी काम नहीं करेगा। तो एसिड कैसे डलता है? मतलब एसिडिटी कैसे होती है? मुझे हो सकता है किसी और चीज से रिएक्शन होता हो, आपको किसी और चीज से होता हो, सामने वाले को किसी और चीज से होता हो। कैसे पता चलेगा कि एसिडिटी मुझे इस चीज से बनती है? मैं इसे दिनचर्या के रूप में हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सवेरे उठे जी, पहली एसिड बनता कहाँ से? अगर आपने 2 ग्लास के ऊपर पानी पिया तो उसको हम थोड़ा सा पिक्चराइज करेंगे कि पहला पानी जो गया पेट में, उसने एसिड को घोला और वो एसिड डाइल्यूट हो गया और वो निकल गया पेट से आगे। जो एसिड पहले से हमारे पेट में मौजूद था,
एसिड पहले पेट एनी एसिड तो रहता ही है, रहता ही है, हमेशा अगर रहता है। एसिड ना रहे तो ये छोटे क्रॉलिंग बच्चे मिट्टी छूते हैं, मिट्टी में 1 चम्मच मिट्टी में 4 करोड़ बैक्टीरिया, तो मिट्टी छुआ उसने और उंगली डालती, उनकी टेंडेंसी है मुंह में उंगली डालने की, तो वहाँ से वो बैक्टीरिया वायरस पैथोजन जाएंगे अंदर, तो उनकी रक्षा के लिए भगवान ने नेचुरल बनाया है। कि पेट में एसिड एनी गिवन टाइम रखो। ठीक है। उसको धो दिया सवेरे पानी पी के, ठीक है भैया, लिमिट में पियो। अभी केस है डॉक्टर साहब के, हमारे दोनों के पास सेम केस आया था, 2 लीटर पानी पीता था, इतना बर्बाद हो गया है वो व्यक्ति कि वो कहाँ कहाँ भारत के अलग अलग राज्यों में जाके ट्रीटमेंट कराई। मतलब बहुत ज्यादा पानी पीना भी खतरनाक है, 2 ग्लास के ऊपर तो साइंटिफिकली आई कैन प्रूव नहीं पीना चाहिए, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। ओके, ठीक है। और खास करके 2 जगह बहुत केयरफुल रहना है पानी के लिए, अदरवाइज समुंदर पी जाओ शरीर में गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन सवेरे उठने के बाद अगर उससे ज़्यादा पानी पिया अंतःकरण से, सवेरे उठी पानी दे दिया, थोड़ा पिया, बोला बस रख दो, हमने पिया थोड़ा पानी रख दिया, वो वाला होना चाहिए। रूल बना के रखा है सवेरे उठने के बाद 2 ग्लास पानी पियो। एक संत है बड़े ऊंचे दर्जे के, उन्होंने तो पम्फलेट छाप दी थी, हरिद्वार में गया था, सवेरे उठ के 1.5 लीटर पानी पियो, एक ने 2 लीटर बोला। अब इनको पूछिए, वो 2 लीटर केस वाला हमारे पास आया और उसको पहले ही बोला तुम 2 लीटर आज से स्टॉप करो। और आज की बात है, कल की बात है कि वो बोले, उनको पूछा कैसा, क्या बोला उनने, वो ये पानी का जिसका नहीं हाउ इज ही फीलिंग, नहीं वो अच्छा बना है। हाँ। उससे क्या तो ये- फर्क पड़ा, काफी फर्क पड़ा है उसको, बहुत ये फर्क। proof कल ही बात- मेरी बात हुई है, कल ही बात हुई है मेरी। तो ये प्रूव्ड बात बोल रहे। तो सवेरे उठ के 2 ग्लास पानी तो ज़्यादा से ज़्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज़्यादा से अब ज़्यादा। एक ही ग्लास में निपटाइए, मतलब कोशिश कीजिए। अंतःकरण है ना, अंतःकरण सही से बात बड़ा है। डॉक्टर है ही नहीं ठीक है, दुनिया में, नहीं। ठीक है। अंतःकरण बोलता है बस भाई प्यास बुझ गई, ठीक है, छोड़ दो, नो चचे। तो ये पहला हुआ। ठीक है। फिर उसके साथ सवेरे हमने चाय मंगाई, चाय एसिडिक, सब पी रहे हैं। एसिडिक। मैं जो बोल रहा हूँ या हम जो बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं, यू कैन वेरीफाई एनीवेयर इन दी वर्ल्ड, चाय एसिडिक। और कुछ लोग कहते हैं चाय के साथ कुछ खा लो तो एसिडिटी नहीं बनती। और एसिडिटी, ओह अच्छा, अगर चाय एसिडिक है, चाय प्लस बिस्किट इज मच मच मोर एसिडिक। खाली पेट कह रहे हैं आप? खाली पेट चाय पीना ही क्यों है, अंग्रेजों ने कंसेप्ट लाया है, बैट्टी वाला कॉन्सेप्ट। बेट्टी वाला। हाँ। क्यों लाया, क्योंकि उधर पे सनराइज होता है 4 महीने 1 साल में, और सनराइज एसिड बनाता है। हम इंडियंस को, हमको मालूम ही नहीं, यहाँ पे सन पैदा आ गया तो पेट में ऑटोमेटिकली एसिड बन जाता है, एसिड बना तो भूख लगती तो चाय पीते। क्यों पीते भाई, अंग्रेज पीते थे। अंग्रेज क्यों पीता था, क्योंकि उसके पेट में एसिड बनता ही नहीं। 8 महीना तो वहाँ बादल हैं, बारिश है, बादल है, बारिश नहीं, तो वो आँख खोलने के लिए चाय पीते थे, तो थोड़ा एसिडिटी आई तो आँख खुलेगी, दैट इज़ बेड टी। फिर उतरे बेड से तो फिर चाय चाहिए सेकेंड कप। सो दिस कंसेप्ट हैज़ कम फ्रॉम ब्रिटिशर्स। चाय भारतीय नहीं पीते थे। मैं तो व्यूअर्स को पूछूंगा, भाई आपके जो दादा परदादा नाना ये सब 2 टाइम वाले थे, सुबह 10 बजे भोजन, शाम 6 बजे भोजन, और निरोगी थे। आज तो आश्चर्यकारक संख्या है। मैंने एक आंकड़ा देखा, एक आंकड़ा क्या है कि याद नहीं मुझे किस सोर्स से देखा था, वो बोलते 75, हाँ ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR का आंकड़ा है कि 25% बुजुर्ग वो बीमार हैं। काय से बीमार है, मानसिक। माने पहले शारीरिक रोग होते थे, आजकल कम है, आजकल मानसिक ज़्यादा हैं। तो हम चाय की बात कर रहे थे एसिडिटी हाँ, उसी पे रहते हैं। तो चाय प्लस बिस्किट इज मच मोर एसिडिक। हमारे बुजुर्ग सिर्फ 2 टाइम भोजन करते थे। अब थर्ड सोर्स क्या हुआ कि भोजन करने बैठे हैं, पानी पीना चालू किया। भाई भोजन को पचाने के लिए कोई चीज़ है आपके पेट में, दैट इज डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक रस। उस रस को पानी डाल डाल के पतला कर रहे हो, तो अब क्या करेगा, उसकी डाइजेशन पावर वीक होती जाएगी। और जो खाना खाते समय कुछ तो लोटा लेके बैठते, हाँ, तो उनका तो डाइजेशन आउट। वही केस था आपको। एपिटाइट भी कम हो जाएगा उससे, ज़्यादा पानी पीने से एपिटाइट भी कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ICMR का उसका ये है कि आदमी को कम से कम 3 टाइम, ज़्यादा 3 टाइम खाना चाहिए। मॉर्निंग में, आफ्टरनून
मॉर्निंग लंच, ये ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। उसके बाद आप करेंगे तो उनको आपको पता है ब्रेन जो होता है, जब आप खाना पेट में जाता है तो आपका ब्रेन चालू हो जाता है काम करना। जब आपका पेट बढ़ने लगता है, आधा होता है, तो उसको पता कर देते हैं कि भाई आधा भर गया है। और जब पूरा खाना हो जाएगा तो वो कहेगा बस अब स्टॉप करो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है सर? पेट में भी कोई ब्रेन होता है क्या? ब्रेन तो ये है ना आपका, ब्रेन जो होता है कंट्रोलर ऑफ द बॉडी होता है, वो ठीक है। पूरी बॉडी का वो काम करता है। तो ब्रेन जो होता है वो आपको संदेश डायरेक्शन भेजता है कि अभी आपको अब खाना, आपका पेट भर गया, अब ज़्यादा नहीं खाना। लेकिन हमारे यहाँ मैंने देखा कई जगह क्या होता है, मैंने बहुत खाना खा लिया, भूख नहीं है, मैं गया कलकत्ता गया, मैंने सोचा वहाँ पर ये क्या वो संदेश क्या होता है, वो क्या कहते हैं उसको, गुलाब जामुन नहीं, दूसरे होते हैं ना, बंगाल की बात कर रहे हैं? बनारसी बनारस की? नहीं, वो बनारस में तो देखिए लौंग लता फेमस है। मेरा कहने का मतलब रसगुल्ला नहीं, छेने का नहीं, वो संदेश संदेश कहते हैं, बंगाली में संदेश बोलते हैं। जिसको पता हो कमेंट करके बता देना, ठीक है? तो वो क्या है कि मैं गया वहाँ, ठीक है। मेरा पेट पूरा भरा हुआ है, ठीक है। बट आई एम फॉन्ड ऑफ दैट थिंग। मैंने देखा ये यार चुपचाप खा लो। अब वो खा लिया तो वो आपको बजाय फायदे के नुकसान करेगा। देगा। और नुकसान किस वजह से? सीधा आपको स्टमक में जाएगा, एक्सिड बना देगा, और आपको पानी का एकदम डिजायर होगा, जो पानी की जरूरत ही नहीं है, लेकिन पानी पीना पड़ेगा आपको। पर लेकिन सर कुछ लोगों को, जैसे गांव की अगर आप पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को खाने के साथ गुड़ खाने की आदत होती है, यानी कि नमक सब्जी के साथ आप मीठा खा रहे हैं, उससे भी कुछ लोगों को एसिडिटी उससे भी बनती होता है, उससे भी कैसे होता सर? है। गुड़ तो हमेशा से हेल्पफुल रहा। उसमें थोड़ा सा अलग ओपिनियन रखता हूँ। देखिए, हमारे पेट में डाइजेस्ट करने वाला है बैक्टीरिया, ठीक है, पहले से मौजूद है। ठीक है, बैक्टीरिया का भी कोई भोजन है, उसका भोजन गुड़ है। अगर बैक्टीरिया को 1 चम्मच दही और थोड़ा सा गुड़ दे दिया, अच्छा। तो वो जो लैक्टोबैसिलस है उनकी संख्या 6 घंटे में 1,32,000 होती, तो बहुत बढ़ जाएगा, और वही खाने को डाइजेस्ट करके एसिमिलेट करता है। तो गुड़ तो लेना चाहिए। अब खाने के साथ ले सकते खाने के साथ अब बात चल रही थी साहब की, उसमें मैं ऐड करूं। तो अनुभव क्या है, आप पेट भर खाना खा लीजिए और आप जा रही हैं, आपको रसगुल्ला, रसगुल्ला, दैट व्हाट मैं बोलने वाला, वो रसगुल्ला उसकी बात कर रहा था। तो आपका मनपसंद चीज है रसगुल्ला, हाँ। आपने पेट भर खाना खाया, और फिर वो अब मैं रसगुल्ला की जगह भजिया बोलूंगा। भजिया पसंद है बहुत, आप जा रही कहीं, ठीक है, भजिए की स्मेल आ गई, ठीक है, आपके मुंह पे पानी आ जाएगा। पानी आया, आपने खाया, फिर क्या होता है? तो इसको मैं अगर समय दें तो मैं एक्सप्लेन करूं व्हाट हैपन्स एक्चुअली। हमारे 3 फेजेस है ब्रेन का फेज, सिफेलिक फेज। सिफेलिक फेज में क्या है, भोजन देखते ही साथ लालच आती है, लार बनती, और पेट में तैयारी कर देता है ब्रेन, हाँ भाई कुछ आ रहा है, हाँ सब पाचक रस तैयार रखो, दैट इज सिफेलिक फेज। उसके बाद आता है गैस्ट्रिक फेज, पेट में भोजन गया, वही पॉइंट में बोल रहा हूँ, पेट भर खा लो, एक भजिए का टुकड़ा चख लो, आपको और भजिया खाने का मन हो ही जाएगा। वो एडिशनल भूख जो है वो डेंजरस, वो क्यों हुई है? सिफेलिक फेज से हुई। उसके बाद है इंटेस्टिनल फेज। तो कहने का अर्थ कि व्यूवर्स को मैं ये बोल रहा हूँ, आप पेट भर खाना खा के जाइए और थोड़ी देर बाद दूसरा कुछ खा लीजिए, एसिड बन जाएगा। खाने के बाद भी कुछ लोगों को एसिड बनता है? खाने के बाद भोजन का प्रकार देखना पड़ेगा। देयर आर सर्टन फूड्स विच आर एसिडिक इन नेचर, देयर आर सर्टन फूड्स जो अल्कलाइन है। हम एल्कलाइन पे चर्चा करेंगे। जो जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है वो भी एसिड बनाता है? गैस तो बना ही है बिना, देखिए होल प्रोसेस ऐसा है, आपने भोजन खाया, पानी डाल दिया, डाइजेस्टिव रस, पाचक रस पतला हो गया, अब उसने कुछ पचाया, कुछ नहीं पचाया। जो नहीं पचाया या जो बड़े बड़े टुकड़े थे उनको बैक्टीरिया नहीं छोड़ते। भोजन की 2 गति, पचने दोगे तो पचेगा, नहीं पचने दोगे, पानी ढकेल ढकेल के बर्बाद करोगे पाचन को, तो सड़ेगा। सड़ने का पहला प्रोडक्ट है गैस। जाके देख लीजिए, जितनी शराबें बनती है उधर भोजन सड़ाया जाता है, बबल्स दिखेंगे। सो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इज गैस। गैस बन गया तो एसिड बनेगा। क्यों बनेगा? तो थोड़ी सी साइंस देनी पड़ेगी, एक 30 सेकेंड की, कि हम कार्बोहाइड्रेट खाते तो अल्डिहाइड बनता है, उसका केटोन बनता है और एसिड बनता है।
तो इससे बच नहीं सकते। जहाँ आपने पानी डाला, जहाँ गैस बनी, फर्मेंटेशन शुरू हुआ, तो गैस के बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है एसिड, और उसके बाद 100 प्रोडक्ट है, ट्राइग्लिसराइड्स, यूरिक एसिड से लेकर के 100 केमिकल्स बनते तो हैं। इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं सर? बचने क्योंकि के मैंने लिए- बहुत सारे लोगों को उड़द की दाल खाने के बाद प्रॉब्लम होते हुए देखा है। हाँ, बचना है तो दाल तो खानी नहीं छोड़ेगा ना कोई बचना है आदमी। तो जहर उड़द खा की लो। दाल है, चने की दाल है, हाँ, ये क्यों सब ये क्यों इतना? नहीं, ये आपको करता है ना, ये चीज क्रिएट करती है, गैस और एसिड क्रिएट करती है ज़्यादा। अच्छा। आप नींबू ज़्यादा खा लीजिए, आपको एसिड हो जाएगा। नींबू? नींबू थोड़ा हल्का, कुछ ज़्यादा मात्रा में अति तो हर रेगुलर चीज़ खाएंगे में। तो उसमें आपको ये हो जाएगा। नींबू एक ऑल्टरनेटिव अच्छा है, पर कईयों को नींबू से भी अगर एलर्जी शिकायत है तो सबसे अच्छा क्या है, जानवरों को देखिए, सांप पूरा बॉडी निगल लेता है, हिरण निगल लेता है। अगर सांप को आपने एक गिलास पानी पिला दिया उस समय मर जाएगा। अच्छा, Yes. आपको पानी नहीं पीना मतलब खाना खाने के नहीं बाद? पीना। क्यों नहीं पीना? क्योंकि पानी से ही फर्मेंटेशन होता है। आपने पेट में डाला ही नहीं पानी, तो मेरा चैलेंज है, आप कितना भी गरिष्ठ खाना खा लीजिए जो अदरवाइज हर रोज आपको एसिड बनाता है, और उस दिन पानी को हाथ नहीं लगाना 1.5 घंटा, देखना क्या मजा ले। कम से कम 1.5 घंटा चाहिए खाने खाना के खाने के बाद। बाद। खाने के बाद 1.5 घंटे पानी नहीं कुछ पीना। लोग 8 बजे खाना खाते हैं, 9 बजे दूध पीते हैं, उसके बाद 9:30 बजे सो जाते हैं या 10 बजे। गलत है ना, रात की बात वही बोल रही लोग। हैं आप। हाँ, बहुत सारे लोग हैं अच्छा, 8 बजे खाना खाया, भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 से 7 की शिफ्ट करते हैं, 8 साढ़े 8 तक पहुंचते हैं, 9 बजे खाना खाया, 10 बजे दूध पी लिया, क्योंकि हमें लगता है भैया दूध कैल्शियम देगा तो 8 उसे भी पी बजे लो। 8 बजे खाना खाया मान है, लीजिए 8 बजे खाना खा लिया 2 बजे 10 बजे दूध लेना कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और 9 बजे? गैस बनना ही नहीं चाहिए, 9 बजे बनेगा गैस। अच्छा, उसको टाइम देना है कोई? उसको 1.5 टाइम गैप घंटा होना चाहिए। देखिए, हम टाइम देने की जगह ये देखें, पेट में भोजन 1.5 घंटा ही टिकता है, उसके बाद उसको किक आउट कर देते, गो टू हेल। तो जब पेट से निकल गया तो क्या बनाएगा गैस? पानी पियोगे तो पानी क्या कर लेगा? कितनी देर में खाना डाइजेस्ट होता है अमूमन? कार्बोहाइड्रेट 1.5 घंटे में, ओके। प्रोटीन 2-2.5 घंटे में, एंड फैट जब बाइल महाराज आएंगे उसको सेपोनीफाई करेंगे तब डिजॉल्व होगा। ये 3 घंटा 4 घंटा लेता नहीं, है। कहने का मतलब ये है कि खाने के बाद में 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीने का मतलब ये है कि वट एवर यू ईट दैट विल डाइजेस्ट। ओके। अब हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हम वो 2 कारणों का जिक्र कर रहे थे, सेल्स का आपने जिक्र किया, फिर आप लाइफस्टाइल पर आ गए थे। हमने एसिड वो के कंटिन्यू लिए कीजिए। थे, हाँ। एसिड के जी। कि पहला एसिड बनाया हमने सवेरे पानी पी के, ठीक है। दूसरा एसिड बनाया चाय के साथ, चाय के साथ उससे ज़्यादा एसिड बना बिस्कुट प्लस चाय। उसके बाद भोजन के 1.5 घंटे बाद पानी पिया, भोजन के 1.5 घंटे के अंदर पानी डाल दिया पेट में, एसिड बनेगा, गैस बनेगा बनेगा बनेगा। ठीक है। सारी Next। सत्यानाशी 90% लोग की बीमारी ये भोजन की है। ठीक मत है। डालिए, थोड़ी 5 मिनट ठीक है, ये ठीक है करेगा। सर। पर Next इधर कारण? एक और जानकारी जी। देना चाहिए। सपोज हमने बहुत कड़क खाना खाया, जैसे सूखी रोटी खा ली, ओके। तो अब उसको ग्राइंड करना है, बिना ग्राइंडिंग के तो पाचक रस हर पार्टिकल को लग नहीं सकता, तो ग्राइंड करेंगे तो थोड़ा पानी डालना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे घरों में अपने किचन में कि चावल भिगाया है उसको पीसना है, तो मिक्सर घुमाओ, थोड़ा पिसेगा, फिर मिक्सर खाली घूमेगा, नो ग्राइंडिंग, थोड़ा पानी डाल दीजिए, आराम से फिर से पिसने लगेगा। सो वो जो है प्रोसेस कि जिसमें थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल बने, वो ग्राइंडिंग के समय, उसके लिए 20 मिनट बाद 1 घूंट पानी पीना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपका भोजन ही ऐसा है कि पतली दाल है, रसे की सब्जी है, साथ में थोड़ा छाछ भी चल रहा है, दैट मीन्स वाटर इज ऑलरेडी टू मच प्रेजेंट देयर, वहाँ पे आपको ये 1 घूंट पानी डालना नॉट एडवाइजेबल। छाछ नुकसान देता है? जी, छाछ नुकसान देता है? छाछ खाने अच्छा के है साथ? दोपहर के बाद। दोपहर दो के चीज़ करता है छाछ, एक तो जो अपने को प्यास लगती है बुझा देता है, और जो घड़ी घड़ी कभी कभी खाने के बाद भूख लगती फिर से, उसको शांत कर देता है। और जो खाने के साथ लोग छाछ लेते हैं? हर्जा नहीं है, हर्जा नहीं। मैंने ये देखा, महाराष्ट्र से हम हैं, बॉम्बे से, तो जो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स हैं, खास करके कोकण के, उनके यहाँ छाछ इज़ ए मस्ट। और मैंने खा के देखे दोनों भोजन, विदाउट छाछ विद छाछ, यस, लॉट ऑफ डिफरेंस। बिल्कुल। और जैसे मैं अगर यूपी की बात करूं, मैं तो पश्चिम यूपी से हूं, तो वहां तो छाछ चाहिए ही चाहिए। वेरी तभी मैंने कहा छाछ गुड़ ये सब जरूरी है नहीं है। बहुत सारे लोग जरूरी देख है, रहे हो तो जरूरी छाछ तो है। नुकसान नहीं देता ना। हाँ, नहीं देता। छाछ पीजिए। छाछ का एक बोलना चाहूँगा कि छाछ क्या है। तो वो अगले पॉडकास्ट में मेरे चलिए, वो अगले पॉडकास्ट के लिए रखते हैं। सर, वापस रीजंस पे आ जाते हैं, एसिड बनने के कारण, और वो जो 2 कारण हम जानना चाह रहे ठीक। थे। तीसरा कारण, गुस्सा।
गुस्सा भी एसिड बनाता है? अरे भाई, गुस्सा जितना एसिड तो मैंने देखा नहीं, और अब गुस्सा से ज्यादा द्वेष। अच्छा। पिछले पॉडकास्ट में हमने बोला, हाँ। आप देखिए कहावतें गलत नहीं है। वो बोलते थे देखो इसका पेट जल रहा है, हाँ, जल जल कर फूक गया है। हाँ ऐसे जल जल बोलते के फूक गया। हाँ। वो जलता क्या है? रियली लिटरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड इनटू द स्टमक। इसको सर वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, जिसके शरीर में ज्यादा एसिड बन रहा हो वो ज्यादा गुस्सैल रहता हो? ऐसा नहीं, नहीं ये है। कैसी है चेन रिएक्शन कि थोड़ा एसिड बन गया तो ज्यादा गुस्सा आया, ज्यादा गुस्सा आया तो गुस्सा की वजह से एसिड बना, एंड ये चेन रिएक्शन बढ़ता जाता है। ओके। तो जब देख लीजिए आप, गुस्सा हो जाए तो आदमी बढ़ता ही बढ़ता जाता है, शांत कराते घरों में हाँ। कहीं, अरे भैया ठीक है हो गया बैठ जाओ। तो वो चेन रिएक्शन है। तो कहने का कि जलन, द्वेष और क्रोध जितना एसिड बनाने वाला मैंने देखा नहीं। और उसका एक एग्जाम्पल लास्ट पॉडकास्ट में दिया था कि पांडव लोग बैठे थे, उन्हें कोई बुरी खबर आई तो भोजन को प्रणाम करके उठ गए। क्यों उठे? क्योंकि 5 पांडवों में से जिनका बेटा था उनको तो गुस्सा आ गया, दूसरे को जेलसी हो गई कि विकार, सारे विकार उत्पन्न हुए। विकार कितना नुकसान करते हैं, और विकार के साथ अगर फूड इनटेक करेंगे तो नुकसान। जहर है कितने, वो जहर का बहुत काम अच्छी करेगा, बात जहर का काम। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। अमूमन कहा भी ये जाता है, हम लोग महिलाओं को क्यों कहते हैं कि घर की लक्ष्मी है, वो खाना बना रही है, वो पॉजिटिव हो, फिर वो खाना बनाए, फिर सब ग्रहण कर रहे हैं तो सब पॉजिटिविटी रहे। वो मन मार के, दुख होके, रो के, तो जिस घर की स्त्रियां दुखी रहती हैं वो घर भी दुखी रहता है। इसे आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ, अब ऐसे बताइए क्यों ऐसा बोला जाता सीताराम और शंकर हाँ। पार्वती, सॉरी पार्वती गौरी शंकर। लक्ष्मी नारायण, हाँ। गौरी शंकर क्यों है? रियली वो दो चीजें। पहली बात तो ये कि उनके जो चेहरे के और मन के भाव होते वो इतने ऊंचे रहते, वो तो पति तृप्त हो जाए बिल्कुल, भोजन से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जो चीज़ है, इसको आजकल का मेडिकल वर्ल्ड नहीं मानेगा, बिकॉज मेडिकल वर्ल्ड जो है इट बिलीव्स मैटर, और ये हम भाव की बात करें वहाँ पे कोई मैटर है नहीं। तो प्रेम से बनाया खाना, भले पति को मालूम भी ना पड़े कि आपने बड़े प्रेम से बनाया, उनको वो खाना बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा हजम होगा। और चिढ़कर बनाइए खाना, खा भी नहीं पाएगा सामने वाला। हाँ, तो बेचारा मैं तो इस बात पे- पचाएगा तो क्या? और वो साइकोलॉजिकली पता चल हाँ, जाएगा बिल्कुल उसको। बिल्कुल। वापस से टॉपिक पर आ पहले जाते तो हैं। ये वापस आते हैं ठीक है। ठीक है। अब दूसरा है, जी। कौन एसिड बनाता है? कौन एसिड? अगर हम चबा चबा के ना खाएं, 32 टाइम्स चबाना। बिलीव नहीं होगा, मुझे थोड़ी हंसी आ रही कि कोई मानता नहीं है कि चबा के खाने का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या संबंध। अरे भैया, चबा के नहीं खाओगे, छोटे छोटे टुकड़े रह जाएंगे, तो उन टुकड़ों पे सपोज 100 पार्टिकल का एक टुकड़ा है, आपने बहुत अच्छे से चबाया तो वो टुकड़ा 100 पार्टिकल में डिवाइड हो गया, तो बॉडी की फंक्शनिंग में आसानी हो जाती होगी ना। डाइजेस्टिव एंजाइम लिपटेगा ना। आप इसे दूसरे तरीके से देखते हैं, खाली गेहूं बिना चबाए पेट में डाल दीजिए तो आपको लेटरिन में गेहूं मिलेगा, तो उसका कितना पोर्शन डाइजेस्ट हुआ? खाली ऊपर ऊपर का हुआ। अच्छा। अब आपने दलिया बनाया और खाया, और ज़्यादा सरफेस एरिया हो गया तो ज़्यादा डाइजेशन हुआ। अब आपने आटा बनाया, खाया तो और छोटे पार्टिकल हो गए, हर एक पे पाचक रस लिपटा तो वो और अच्छे से डाइजेस्ट हुआ। तो डाइजेशन में पार्टिकल साइज मैटर्स। मैटर करता है। तो आपने अगर चबाया नहीं है तो कुछ पार्टिकल जो महीन चब गए, उनके ऊपर तो हर एक के ऊपर पाचक रस लिपट गया, अब वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। ठीक है। और जिनके ऊपर खाली सरफेस पे पाचक रस लिपटा है, अंदर वो बड़े पार्टिकल है, अंदर तक पहुंचेगा नहीं पाचक रस, तो नहीं डाइजेस्ट होंगे। तो क्या होंगे? सड़ेंगे। सड़ेंगे तो क्या होगा? गैस एंड एसिड। अच्छा ठीक है। और कोई रीजन बचा है सर? वरना फिर मेरा एक सवाल है। यस। बस ठीक है, चलते हैं। सवाल ये है सर, बहुत सारे लोग जो उपवास करते हैं, जो पूरे दिन कुछ नहीं खाते, एसिड तो उनको भी बनता है? एसिड उनको बनता नहीं बनता? बनता है सर। अब बताता हूँ। जो अगर इधर पे है उपवास, बड़े काइंडनेस से, आज का उपवास वो फलाहार वाला को बात ही मत करिए, वो तो उपवास नहीं, मैं तो बोलूँगा वो डबल नुकसान वाला है। जो व्यक्ति फलाहार करता है उपवास के दिन, फलाहार में क्या है? नंबर 1 खराब चीज़ है, एसिड बनाने वाली चीज़ है, उसका नाम है साबूदाना। वो तो इंडियन है भी नहीं ना सर। भले कहीं का भी साबूदाना वैसे इंडियन नहीं है, मैंने कहीं पे पढ़ा था। होगा, मालूम हमने- नहीं, लेकिन साबूदाना महान एसिड।
हाँ, उसके साथ क्या लेते हैं? मूंगफली, अगेन एसिड, तली हुई भुनी खा लो एक बार, एसिड बनाती वो। भुनी चलेगी, भीगी हुई चलेगी, तली खाते, बॉइल्ड सबसे अच्छी है मिनिमम। तो उपवास के दिन एसिड बनता है। अगर आपका भाव है कि आप उपवास का शब्द निकाल के संधि विच्छेद करते, उपवास, भगवान के साथ का वास, भगवान के सानिध्य में रहना, तो आपको काय का एसिड बनेगा, क्योंकि विकार ही नहीं है। जैसे नवरात्रों के 9 दिन के फास्ट है, हाँ, तो मेरी नॉलेज में ऐसे कई लोग हैं, वो पॉडकास्ट देखेंगे तो हंसेंगे। वो क्या करते हैं, नवरात्रि में दिन की थाली आ रही है, उसमें साबुदाना भी है, उसमें पकौड़ियाँ भी है, खाओ। खाओ और भोगो। एक स्टेट है, मैं बताऊँ, अब काय बात एक स्टेट है उपवास का, आपने बताया वो, मेरे जान पहचान नोन टू है। मैं गया उसके पास मॉर्निंग के बाद, नहीं 10-11 बजे की बात है। तो मैंने कहा क्या है कि आज मेरा उपवास है, ठीक तो है। उसकी वो मिठाई और क्या पता नहीं क्या क्या चीज़ लाया। फिर मैं 1 घंटा बैठा रहा, तो उसके बाद जब लंच का टाइम हो गया तो वो उपवास वाली चीज़ें जो होती है ना वो बना के लिया। मैंने कहा यार तुम तो कह रहे थे उपवास है मेरा, उपवास है। तो उपवास है ना, मैं उठ के थोड़ी जा रहा हूँ कहीं, मैं तो बैठा हूँ एक जगह। तो कहने का मतलब ये है उपवास भी बस वो चल रहा है उपवास काम। कहने का ही उपवास है, एक्चुअल में उपवास का मतलब है बिल्कुल कुछ नहीं खाना। लेकिन अगर हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, जैसे आज हमारे साथ दिक्कत हो रही है, आज पेट बहुत भारी है, अब है तो लाइफस्टाइल हम लोगों का एक जैसा सही, भाई सुबह कमाना है, शाम को घर जाना है, सब चीजें हैं लाइफस्टाइल, उसमें अगर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है तो एक दिन पूरा पेट खाली रखे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छा बता दिया। देखिए उपवास में क्या क्या होता है। अगर आपने उपवास किया है, कुछ खाया नहीं, सिर्फ पानी पिया है, क्या हो जाएगा? ग्लूकोज बंद हो गया ना मिलना, खा नहीं रहे हैं तो बॉडी चुप नहीं बैठेगी, जिंदा रखना है तो वो चर्बी को डिसॉल्व करके ग्लूकोज बनाएगी, तो लिपोलिसिस कहलाती क्रिया। आपका वजन घट रहा है, चर्बी घटाना, जिम में जाते क्या क्या करते, कौन सी डाइट, क्रैश प्रोग्राम, कोई जरूरत नहीं। पहले की लेडीज महिलाएं स्लिम रहती थी, उपवास करती थी बिना खाए, कभी निर्जला है कभी कुछ है। हाँ। तो इसमें पहले लिपोलिसिस हुआ, वो फायदा हो गया। और उसके बाद आपने ब्लड प्रेशर आप नोट करना कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, सबसे बड़े फायदे, यूरिक एसिड बढ़ा है निकल जाएगा। अच्छा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें, कॉन्स्टिपेशन काफ़ी कम होगा, माने लेकिन कमजोरी भी आएगी। नहीं, कमजोरी नहीं नो आई है। नो, जो कमजोरी आती है वो माइंड की। अच्छा। हमने करके देखा, हम घर में भी देखते, अपने बहू को देखते, बिल्कुल कमजोरी नहीं बल्कि ज़्यादा ही काम करती। देखिए तो मैं भी अपनी मदर इन लॉ को हूँ, उनको भी कोई कमजोरी नहीं है, फास्ट रखती हैं वो। फास्ट में कभी मेरी मदर इन लॉ, हाँ। वो भी फास्ट रखती हैं। हाँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि फास्ट रख के भाई कोई कमजोर ना हो जाए। अच्छा ये बताइए कि कमजोर कैसे होगा? आपको जब आपको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है ना, ग्लूकोज चाहिए पूरे शरीर को चलाने को, उसका वो फ्यूल है, ईंधन है, पेट्रोल है। तो आप जैसी उपवास में गई, इधर बटन ऑन हो गया, क्या चर्बी डिसॉल्व करो और दो, सब पूरा एनर्जी नरिशमेंट देते पोषण। रहो। तो चर्बी के बाद पड़े मसल्स, इतने सारे हैं। ठीक है। अब सर हम सेल्स पे बात कर रहे थे, है ना, जो हमने स्टार्टिंग की थी। एल्कलाइन फूड का आपने जिक्र किया। एल्कलाइन फूड अगर हम लेते हैं तो सेल एसिडिटी उससे कम हो सकती है? बिल्कुल कम हो सकती। बनता ही कैसे है एसिड? 2 कारण है, एक भोजन, दूसरा विकार। अच्छा। और तीसरा भोजन के अंदर ये आएगा कि ये आपका रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड नमक, फिर मैदा, ये जितने रिफाइंड चीज़ें सारे एसिड बनाते। दवाइयाँ एसिडिक, क्रोध, ईर्ष्या, मत्सर एसिडिक, दया, क्षमा, प्रार्थना अल्कलाइन, बहुत सारी चीज़ें। फिर हमने क्या करना चाहिए? अगर हम हेल्दी हैं, निरोगी हैं, तो हमने 80% लेना चाहिए अल्कलाइन, 20% एसिडिक। आई एम सॉरी, उल्टा हो गया। 60% और 40%। ठीक। 60 एसिडिक, 60-40, अल्कलाइन, 60-40। ठीक। और अगर हम बीमार हैं तो 80-20 पे जाना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से खाने को उसी इनटेक करना तरह खाने को चाहिए। लेना सर आप डॉक्टर सोनी मुझे आप बताइए, गट बैक्टीरिया क्या होता है? गट बैक्टीरिया कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे काम करता है, होता क्या है? इस विषय में मुझे अगर परमिशन दे साहब तो मैं बोलना आप पता है चाहूँगा। सर परमिशन क्यों बताइए। मांगते हैं डॉक्टर आर्यन वर्मा? क्योंकि ये सीनियर है, डॉक्टर देखो, सोनी है ना, वो सीनियर ये बड़ी है। अच्छी बॉन्डिंग हाँ, है। सीनियर है, नहीं वो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर है वो। उनकी आदत है लेकिन चुप अच्छा लगता है रहना, ऐसे कि आप ज्यादा लोग- बोलते नहीं है। हाँ। ज्यादा बोलते नहीं, मेरे ख्याल थक चुके। नहीं, वो ये वाली बात हो जाती है ना कि कम बोलते हैं लेकिन अच्छा बोलते हैं।
ये भी हो सकता है। तो आप मुझे गट बैक्टीरिया समझाइए। गट बैक्टीरिया और गट क्या होता है? मेरे को गट फीलिंग आ रही है, हम लोग बोल तो देते गट हैं। मुंह से लेके अच्छा, मल द्वार तक एंटायर ट्यूब इज गट। ओके। उसमें डिफाइन कर देते हैं ऑर्गन, मुंह है, फिर ट्यूब ले जाती, डिफरेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है। इसोफेगस है, फिर ठीक है। पेट है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, वो सब गट के अंतर्गत आते हैं। और रियली बोलता हूँ, ये एक ही ट्यूब है, इसके शेप अलग अलग है। ये ट्यूब निकली, बड़ी हो गई, पेट बोल दिया, फिर छोटी हो गई, छोटी आंत बोल दी, फिर बीच में कोलन आ गया, अपेंडिक्स जो भाग है वो, उसके बाद बड़ी हो गई, फिर से बड़ी आंत बन गई जहाँ मल स्टोर रहता है, फिर छोटी हो गई, मल द्वार बन गया। एक ही ट्यूब है, इट इज नॉट डिफरेंट। तो गट ये पूरा पोर्शन गट, हो पूरा गया। अब गट बैक्टीरिया। गट बैक्टीरिया क्या, कि इस गट में बैक्टीरिया रहते हैं। कितने रहते हैं? जितनी अपनी कोशिकाएं, हर कोशिका को एक बैक्टीरिया, कोशिकाएं हैं 1 इंटू 1 के आगे 14 जीरो, तो बैक्टीरिया भी 1 के आगे 14 जीरो। और जिनकी जातियां कितनी है? 5000। हमारे शरीर के अंदर हाँ, ओ इतने बैक्टीरिया मौजूद हैं। 5000 जाति के अलग अलग। और इनमें सबसे ज़्यादा ये गट बैक्टीरिया रहते हैं बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्यों रहते? क्योंकि पेट में अगर है, ये मुंह में है, आपने मुंह डाला, निगल लिया, तो मुंह का बैक्टीरिया स्टैटिक रह ही नहीं सकता, आराम से नहीं रह सकता, ढकेल दिया गया। इसोफेगस में आया, अन्न नलिका, उधर से भी ढकेल दिया गया। छोटी पेट में आया, थोड़ी देर रहा, आगे ढकेला, चलो निकलो। छोटी आंत में आया, ढकेला गया। बड़ी आंत में जब आता है तो हम 1-1, 2-2, 3-3 दिन नहीं जाते हैं, लेटरिन नहीं करते, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है, उधर ही वो इकट्ठा होता है। और 80-90% बैक्टीरिया बड़ी आंत में है, बाकी पेट, मुंह, इसमें उस हिसाब से कम है। और ये बैक्टीरिया किस काम आता है? गट बैक्टीरिया। गट बैक्टीरिया का सबसे बड़े तो रीजन बता दूं मैं इनके, कि पाचन, ठीक है। पचाने में हमारी कल्पना है कि डाइजेस्टिव एंजाइम से अनेक गुना ज़्यादा ये हैं। सेकंड है इम्यूनिटी डेवलप करना। ठीक है। ये जैसे आतंकवादी कैंप चलाते हैं, तो इस तरह इसका ट्रेनिंग कैंप चलता है गट बैक्टीरिया का। वो उधर कहाँ पे तैयार चलता करता इम्यून सेल। पेट में अंदर कहाँ? नहीं, बड़ी आंत में। बड़ी बड़ी आंत आंत में बड़ी होता आंत है। में उधर ही देखिए, तो बेचारा settle हो जाता है और अपना कैंप चलाता रहता है। सेटल होता है, उधर ही करेगा ये ठीक, सब ठीक, काम। ठीक। चलाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग पे देते हैं। ठीक है। सच में बाकायदा ट्रेनिंग हाँ, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देते हैं बाकायदा। गट बैक्टीरिया ट्रेन दे के भेजता है आगे। तीसरा, विटामिन B12 बनाता है, और वो जरूरी है। जरूरी है। तो और चौथा, जितना भी हमने खाया, कुछ शरीर ने कहाँ चूसा? पेट से जस्ट बाहर, उधर से जितना आज के लिए कोटा चाहिए वो सब चूस लिया। अब आप अपन खाते तो नहीं ना कैलकुलेट करके, बच गया है तो क्या करें? रिसाइकल। ठीक है। जैसे विटामिन B12 रिसाइकल हो जाएगा, कुछ मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, रिसाइकल हो जाएंगे। पानी सबसे इम्पोर्टेंट, पानी ज़्यादा पी लिया तो लैट्रिन पतली निकलेगी, तो ठहरेगी भी नहीं, ऐसी निकलती अच्छा, रहेगी। कितना अमूमन पानी पीना चाहिए फिर? क्योंकि लोग कहते हैं जैसे अब हम जो स्टोन के पेशेंट्स हैं, जिनको स्टोन, और पेशेंट्स क्या, वो तो हर दूसरे आदमी को पथरियां हो ही जाती हैं कहीं कहीं पे, तो उनके लिए कहा जाता है पानी पीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, सोडा मिला के पीजिए। तो देखिए, कैसे पानी पता कितना चलेगा? भी पिए, कितना पिए मतलब? कितना भी पिए, पहली चीज पानी की ये ध्यान रखना है कि हमारी यूरिन का कलर पानी जैसा हो, ठीक है, पेल येलो ना हो। पेल येलो ना हो। White हो। वैसे Whitish। फॉर्मूला जो बोलते हैं तो वो क्या है? हाँ, एज डिवाइडेड बाय 10-2 ना, तो H for- डिवाइडेड बाय 10-2। हाँ, तो एज, अभी मैं मेरी बात करूँ तो 80, अगर 83 की जगह 84 की जगह 80 लूँगा, डिवाइडेड बाय 10 इज 8, -2 इज 5, -2 इज 6। मैं 6 लीटर पानी पीऊँगा तो चला जाऊँगा ऊपर, नहीं डाइजेस्ट कर सकते, या रात दिन यूरिन में बैठा ना, डाइजेशन पावर भी तो होना चाहिए ना। तो ये जो फॉर्मूले बने, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के फिगर्स हैं। हम इंडियंस हैं, यहाँ पे सनलाइट भी बहुत है, वहाँ के याद में बहुत फर्क है, जोग्राफिकली बहुत डिफरेंस होता है। तो उस हिसाब से हमको उतना ही पानी पीना चाहिए कि जिससे हमारी यूरिन का कलर अल्कलाइन रहे, सॉरी कलरलेस रहे। एंड सेकंड, कहाँ कहाँ केयर लेनी, सवेरे उठने के बाद भैया तृप्ति तक ही पानी पियो। हाँ। उसके बाद भोजन पच गया है, 1.5 घंटे बाद जरूर पियो।
एक ग्लास या ज़्यादा लगता है किसी दिन डिपेंडिंग अपॉन भोजन का टाइम तो ज़्यादा पी लो। तो ये दो चीजें तो ध्यान रखनी है, दो वो टाइम। चीज़ ध्यान रखनी है। और उसके बाद आपको जब मर्जी जब पीजिए, कोई समुंदर पी जाइए, इट विल नॉट मैटर। दो टाइम मैनेज करें। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि एवरी टाइम आप यूरिन करेंगे, कोई यूरिन करेगा तो साथ में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दूसरे प्रोडक्ट्स ये सब निकलेंगे। अकेला पानी कैसे आ सकता बाहर? तो मतलब ये फायदेमंद है कि नुकसानदायक? नुकसान है। नुकसान वाला अब बताइए, लोग कहते हैं कि ज्यादा पानी नुकसान पियो वाला है। तो टॉयलेट के बहाने ज्यादा गंदगी निकलती है। भाई ज़्यादा तो आप नम्रता जी विचार करिए कि क्या ऐसा सिस्टम बन सकता है कि हमने पानी पिया और वो खाली पानी ही निकला, नहीं। यूरिन को गया नहीं। या लेटरिन के रूप में? नहीं जा सकता। वो बना कैसे? पानी गया पेट में उसने क्या किया, सारे रस में घुल गया, और उनको लेके साथ में उनके निकलेगा। लेके निकलेगा ना। तो एक्स्ट्रा लेके निकलेगा ना? हाँ, एक्स्ट्रा लेके निकलना चाहिए ना। एक्स्ट्रा लेके नहीं, वो बार बार पानी पिया भाई तो- जो हमने अपनी साइंस, मेरे पास हाँ। भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स थी। हाँ, हाँ, लेकिन 10 तक तो बायो पढ़ी ही है मैंने। तो लेकिन मुझे ये समझना है कि जो हमें एक्सक्रीशन, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया गया, उसमें तो हमें यही पढ़ाया गया ना कि जो बचा कुचा, हाँ। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो निकलता है। तो ये अच्छी अच्छी चीजें कैसे लेके निकल जाएगा पानी? रीअब्सॉर्ब होता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज फेमस फॉर 2-3 थिंग्स। ओके। रीअब्सॉर्प्शन, जितना भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इंसुलिन है अगर निकली है, या जो भी B12 विटामिन, ज़्यादातर विटामिन, ज़्यादातर मिनरल्स, ज़्यादातर एक्स्ट्रा पानी, ये सब बढ़िया एब्जॉर्ब कर लेती और जगह जगह रिस्पेक्टिव प्लेसेस में डाल देती। ठीक है। तो और अब यूरिन की बात करें, ये ठीक एक है। रूट हुआ अपना ठीक है। डाइजेशन का, पर ठीक है। यूरिन में वो ऑलवेज मिनरल लेके आता है। ठीक है। तो मतलब पानी लिमिटेड पिए। पानी पीना चाहिए समझदारी से। लिमिटेड। जानवरों को देखिए ना, आपको दिखते हैं कि अपने हाँ, जैसे हाँ, घड़ी घड़ी हाँ, ग्लास हाँ। लेके बैठे, नहीं। या उनको कोई डॉक्टर बोलता है नहीं। तुम घड़ी घड़ी पियो? दे गो बाई इंस्टिंक्ट। वो खाना खाते हैं। कोई जानवर मैंने नहीं देखा है कि पानी का ग्लास लेके पहले बैठता है और फिर खाने शुरू करता है। कोई बंदर तालाब किनारे जाएगा, मूंगफली अपनी खाएगा, नो, ओनली ह्यूमंस पानी लेके बैठते, बाकी सब बिना पानी। और आप देखिए, सूखा सूखा खा के बहुत फर्स्ट क्लास सिस्टम रहता है, कभी इंडाइजेशन या एसिडिटी या कुछ बनती ही नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने देखा है, रोटी डाल दी तो रोटी खा ली और फिर जाके पानी पी लेते हैं कौन? कुत्ते। No, नहीं, no, मैंने वो देखा है। शहरी कुत्ते, नहीं, मैंने शहरी नहीं है। हाँ, शहरी नहीं है। ये ऐसे स्ट्रीट डॉग्स जो सड़क पे चलते चलते, और मैं तो जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ पूरा गांव है, सच में। नेचुरल हैबिटेट की बात करिए। नेचुरल हैबिटेट कुत्ते का जंगल है। जंगली कुत्ते हैं वो। हाँ, मेरे घर के पीछे पूरा, अब भी इस पॉडकास्ट में सब जी, पता चल जाएगा, जी, मेरे पीछे घर शहरी के भाई, जंगल। आपके नहीं दिल्ली सही वाले- में वो रूखी सूखी रोटी तो चलिए खा लेंगे। अब आप कहेंगे शहरी कुत्ते तो रूखी सूखी रोटी भी नहीं खाते, वो बेचारे खा लेते हैं और फिर वो जाके पानी पी लेते हैं। लेकिन हर बार नहीं देखा, हर बार नहीं कहूंगी कि जाके हर बार ही पी रहे हैं, लेकिन देखा है मैंने। पर जो नहीं, आपका ऑब्जर्वेशन मैं जो बोलूं, अब जैसे मैंने यही चीज ऑब्जर्व की है कि जब उनका पेट खराब होता है तो वो जाके घास खाने लग जाते हैं। ये भी मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं वो है। कुत्ते मनुष्य को देख करके पानी पी रहे। नेचुरल हैबिटेट का कुत्ता पानी पिएगा ही जब तक हो उसका सकता है। डाइजेशन ना आ जाए। हो सकता है। ये मेट्रो के हैं आपके, नहीं हो दिल्ली के सकता पढ़े हो लिखे- सकता है, मुझसे पढ़े ज्यादा लिखे एक्सपीरियंस है कुत्ते- आप। अभी कुत्ते के जो आप बता रहे हैं, कुत्ते जो खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि उनका एपिटाइट को भूख पूरी नहीं हो पाती है। अच्छा, हाँ। पर हमें देसी भाषा में ये सिखाया गया कि इसका पेट खराब है, तो ये पेट खराब तो जब होगा ना, जब ज़्यादा खा लेंगे, जरूरत से ज़्यादा खाएंगे, तो ये घास खा के अब उल्टी करेगा। जरूरत से ज़्यादा खाएंगे। भाई जो चीज़ पड़ी है उसको भूख लग रही है तो हाँ। जो मिलेगा वही तो खाएंगे वो। और वो ज़्यादा खा लेंगे और जो उनको माफिक नहीं आते तो डिसेंट्री हो जाएगी। लेकिन खैर, पशुओं से तुलना ना करें, क्योंकि पशुओं को भगवान ने और कुछ सेंस देकर हाँ, भेजा है, वो हाँ, समझ लेते हैं। हम ह्यूमंस हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। इंस्टिंक्ट उनका प्रोग्राम्ड है। हाँ, पूरा हाँ। प्रोग्राम से बाहर जाते नहीं, हम लोग प्रोग्राम से बाहर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका सवाल था कि पेट का ब्रेन। हाँ, मैं नेक्स्ट आ रही थी, ये तो मेरा पहला वाला सवाल था, गट में ब्रेन हाँ, होता अभी है। ये बताइए कि मैं कोई बेहोश हो गया हाँ, और उसके बाद कोई कोमा सर में फोन है। भी वहां पर नहीं रखना होता है, मैंने सुना है कि हार्ट पे हाँ, इफेक्ट होता है। नहीं, मुझे पूछना ऐसा होता अच्छा, है कि इनका अगर हार्ट है ही नहीं अगर ना। हार्ट नहीं है? अगर फ्रैंक ओपिनियन बोलूं
तो मैंने जितना फोन में क्यों खराब है फोन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेज छोड़ता निकालता है। है, राइट। मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो अल्टीमेट लिमिट होती ना कि इस लिमिट से ऊपर रेडिएशन खाओगे तो कैंसर होगा, तो मैंने 50 टाइम्स मोर रेडिएशन खाया है। नाम सहित बोलूँगा, सीजियम 137, वेरी डेंजरस आइसोटोप, एमिटिंग वेरी हाई गामा रेज, हाई इंटेंसिटी गामा रेज। उसको मैंने करीबन 20, 30, 25 साल तो खाया होगा। दवाई का नाम बता रहे हैं आपको? दवा का नाम नहीं, फिर? ये रेडिएशन देता है ना। हाँ। तो बाबा में हाँ। मेरे को एक हाईली रेडिएक्टिव कंपाउंड पर रिसर्च करने को मौका पड़ा। मिला। अच्छा, यूटेरस कैंसर पे मेरा काम था, ठीक है। सर्विकल कैंसर बोलते। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए एक दवा बनानी थी। वो दवा बनाने के लिए सीजियम 137 रेडियोएक्टिव आइसोटोप लगता है, उस पर मैंने काम किया, बहुत रेडिएशन खाया। मुझे खुद को लगता था कि रिटायरमेंट तक टिकूंगा क्या, लेकिन नथिंग हैज अब हैपेंड। देखिए हमारे साइंटिस्ट कैसे रेडिएशंस में काम करते हैं। आप भाभा से जुड़े रहे जी, हैं, तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये रेज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम डरे ना, मतलब हाँ। क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो हमारे घर में, उनको आदत यही है फोन रखने की, अपनी जेब यहीं पे होती है तो यहीं पे फोन रख देते हैं। डरे ना, मतलब रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए ना, मेरा हमेशा का है 24 घंटे वो फ़ोन लगाते हैं। अच्छा सोनी साहब, डॉक्टर साहब, आप फ़ोन लगाते कितनी देर में मेरा फ़ोन उठता है? नहीं, बहुत जल्दी उठा देते हैं। अच्छा, क्यों? क्या सिर्फ इतना है। अभी फ़ोन बजा ना आपके सामने, फ़ोन उठा ठीक के है, फिर रख ठीक दिया। है। Not to worry, वापस सर not to worry। गट ब्रेन पे आ जाते हैं। हाँ, पेट का ब्रेन। हाँ, तो जब आदमी बेहोश है, कोमा में है, उसका मतलब ये कि अगर ब्रेन ना रखें उधर, तो जो हम खाना खाते हैं, हाँ, अब कोमा में चले गए तो खाना जगह पे रह जाएगा। नो, उसको कौन लेके जाता है कि आगे 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 प्रोसेसिंग करो ब्रेन। इसलिए क्या किया है भगवान ने कि जो ब्रेन के सेल्स है, न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स का जाल बिछा दिया है अंदर पेट में। अच्छा, ठीक तो है। ऊपर एक ब्रेन है, नीचे एक ब्रेन है, पेट में एक ब्रेन है, इन दोनों को एक कनेक्टिंग लैंडलाइन है। ये दिन भर बात करते हैं। ये बोलता है कि देखो आज कैल्शियम कम खाना, क्योंकि तुम्हारा कैल्शियम स्टोन्स बन रहे जगह जगह, ये बोलता है। फिर कैल्शियम से स्टोन्स बनते हैं? हाँ, कैल्शियम से स्टोन बनते हैं। अगर ओवर कैल्शियम हो जाए डिपोजिशन हो जाता है आपके जो कैल्शियम। जितने संगमरमर है क्या है ये कि कैल्शियम कार्बोनेट स्टोन्स। कैल्शियम बिना स्टोन बन ही नहीं सकता। और एक मजे की बात बोलता हूँ कि पेट किडनी की तो पथरी कहलाती है, गॉल ब्लैडर की पथरी का नाम दिया है स्पेशल, कोलिथियासिस। अच्छा, उसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो कोल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल। एंड लिथियासिस इज द नेम ऑफ स्टोन। अच्छा, सो ऐसा स्टोन जो कोलेस्ट्रॉल से बनता हो वो है, लेकिन एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल तब बना पाएगा स्टोन जब उसको कैल्शियम मिले। तो मतलब जिनको गॉल ब्लैडर में पथरी है वो दूध ना पिए, बिल्कुल नहीं, या फिर जो जो चीजें उन्हें कैल्शियम देती हैं? नहीं, एक्स्ट्रा कैल्शियम ना ले, जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है, बोन को रिक्वायरमेंट है, बोन कैल्शियम रोज जाता है यूरिन से, उतना तो ले सकते उतना हैं, तो लेना ही पड़ेगा। हाँ। पड़ेगा लेना ही, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं ले सकते। ओके, मतलब कहने का मतलब है अति हर चीज की बुरी है। हाँ, लेकिन अच्छा, अब जब यहाँ पे चर्चा हो रही है तो एक सवाल पथरी से जुड़ा हुआ ले लेती हूँ। लास्ट टाइम आपने एक दवाई का नाम बताया था, अर्जुन क्यू, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, मतलब आप दोनों में से किसी ने क्यों बताया था। नहीं है ये, क्योंकि ये बाद में बोलेंगे। बोलना है तो बोलते। बोलिए बोलिए, जब क्वेश्चन आ गया तो बोलिए। नहीं, कौन सी? बारबेरिस बर- हाँ, तो बर्बरिस मैं वल्गैरिस। कंफ्यूज हो गई होंगी, मतलब मैं डॉक्टर बर्बरिस नहीं हूँ। बर्बरिस आपने वल्गैरिस। सबलसेलुलेटम बोला ना, मुझे अर्जुन क्यों याद रहा, पता ना, नहीं ना, वो किस चीज की दवाई है। हार्ट की है, हार्ट। हाँ, हार्ट की रही है। ठीक है, ठीक है, मैं बर्बरिस confused हूँ। वर्गरिस मदर टिंचर जो होता है वो उसका पथरी का ही। अब मुझे ये बताइए, जिन लोगों को अभी जैसे एक सवाल ऑफ कैमरा भी अभी एक मेरे कुलीग ने पूछा, पथरी बनती है निकल जाती है, बनती है निकल जाती है, नहीं, बनती पूरी है, नहीं निकल बनती, जाती है। पूरी नहीं निकलती होगी, पूरी नहीं निकलती होगी, तो कुछ फिर- पार्ट निकलता होगा। उनका अल्ट्रासोनोग्राफी कराइए, हाँ। गॉल ब्लैडर का पिक्चर मिलेगा, अच्छा। उसमें दिखेंगे छोटी नहीं, छोटी। किडनी में भी किसी किसी को पथरी बनती है। हर छठे महीने मेरे आंखों के सामने एक केस है, पथरी बनती है, निकल जाती है, पानी पी पी के वो आदमी निकाल देता है पथरी। वो खुद जाके नोट करता है कि अच्छा ये इतनी बड़ी पथरी निकली है। नम्रता जी, हर छठे महीने उनको फिर बन जो जाती मैं है। बताऊं आपको क्यों होती है बार बार में, क्योंकि जो लोकल इन्फेक्शन होता है वो तो वहीं रहता है ना। पथरी तो निकली है, लोकल इन्फेक्शन तो वहाँ का वहीं है, वो वापस इरप्ट हो जाएगा। पथरी हमेशा हर किसी के पेट में होती है। हाँ, थोड़ा हल्का, जैसे मैं अगर अभी चेकअप कराऊं तो एक आधी पथरी निकल जाएगी। बिल्कुल निकलेगी। लेकिन जो बोल रहे हैं डॉक्टर साहब ठीक है, वो साइज कम होगी,
हाँ, पथरी जो मेरे को निकलेगी, मैटर नहीं कर रहा होगा, फर्क जो नहीं पड़ रहा पथरी होगा। निकलेगी जो ट्यूब के डायमीटर से कम है वो वाली बह जाएगी। हाँ। लेकिन पथरी बनती क्यों है वो बनती क्यों है, हाँ। इम्पोर्टेंट है। क्यों बनती है सर? दोनों के अलग अलग रीजन से। जो गॉल ब्लैडर की पथरी बनती, पित्ताशय की, वो कोलिथियासिस नाम है, जानबूझ के मैं बोल रहा हूँ ताकि दर्शक ध्यान रखें कि वो जब कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा होगा या कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाएगा। मेटाबॉलिज्म माने कोलेस्ट्रॉल किस लिए बना है भाई, कि बहुत सारे काम है कोलेस्ट्रॉल के, वो सारे काम के लिए कोलेस्ट्रॉल बना है। अगर उसका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया तो यही कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल में जाके ब्लॉक करता है, फिर हम बोलते हैं हार्ट ब्लॉक हो गया। तो कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म अगर राइट है तो पथरी नहीं बनेगी। तो पहली बात, पथरी बनने वाले को कोलेस्ट्रॉल लेवल में रखना होगा, पथरी बनने वाले को कैल्शियम लिमिट में खाना होगा, तब गॉल ब्लैडर का स्टोन नहीं बनेगा। ठीक और है। रही बात किडनी की। की, किडनी में 2-3 प्रकार की पथरियाँ हैं। एक ऑक्जेलेट रहता है, जो पालक वालक खाते, ऑक्जेलिक एसिड, ग्रेप्स आजकल के अंगूर डुबा के बेचते पानी में, वो ऑक्जेलिक एसिड है। तो अगर ऑक्जेलेट ज़्यादा हुआ और कैल्शियम साथ में है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन है, बन जाएगा। अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो कैल्शियम यूरेट स्टोन बन जाएगा। पर ये सब के लिए मैं एक मंत्र बोलता हूँ, कैल्शियम को आवारा मत बनने दो, नहीं तो वो किसी भी के साथ दिन में 10 गर्लफ्रेंड बनाएगा और गड़बड़ करेगा। उसको आवारा नहीं छोड़ो। आवारा नहीं छोड़ो माने क्या करो, कैल्शियम का मेन कॉज है, बहुत सारे हैं इम्पोर्टेंट, वो छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे कैल्शियम ब्लॉक। तो हम इस पर आएंगे कि कैल्शियम को अगर धूप सनलाइट ली, विटामिन डी बनाया, ठीक है। तो यही कैल्शियम हड्डी और दांत बनाएगा। अच्छा, धूप में बैठने के फायदे। हाँ, ठीक। अगर इसे खाया, खूब खाते हैं कैल्शियम, दूध हाँ, पी रहे, कोई क्या क्या रूप से खाते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़्यादा खाओगे और उसको धूप नहीं दोगे तो वो आवारा बनेगा। अगर वो आवारा बन गया तो उसको तो पार्टनर चाहिए, वो जाके किडनी में किडनी स्टोन बनाएगा, गॉल ब्लैडर में डिपॉजिट हो gallbladder stone जाएगा, ज़्यादा नहीं बनाएगा। करेगा। डिपॉजिट हो हाँ, जाएगा ना। अगर उसे अगर ज़्यादा खाया और मेटाबॉलिज्म उसका ठीक रखा, माने अति नहीं करी, तो वो यूरिन से निकल जाता है एक्स्ट्रा। कौन जानवर है जो कैलकुलेट करके खाता है कि मैं इतने कैल्शियम खाऊं? कोई नहीं खाता, कोई मनुष्य नहीं खा सकता, एक्स्ट्रा खाता ही है हर मनुष्य। तो क्या करना है, सनलाइट लेना है, कुछ कैल्शियम को इधर लगा दो, हड्डी दांत बनाते बैठो। और नहीं, सनलाइट भी तो डिपेंड करेगी ना सुबह की। पता लगा No. दिन में दोपहर में 12 बजे सूख रहे हैं, मेरा- पसीने भाई, तर रहे हैं। मैं इस ओपिनियन का हूँ, डॉक्टर साहब पता नहीं क्या नहीं opinion डॉक्टर साहब रखते। बताइए ना, कब की सनलाइट ले? मेरे खिलाफ सनलाइट ठीक रहती है। कब की सनलाइट? Morning. मॉर्निंग के लिए ना, Morning. ये दोपहर 12 बजे जाके बैठ जाए। ना 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 ना, मॉर्निंग की सनलाइट आपके बॉडी को मैं जरूरी थोड़ा है। सा डिफर करूंगा हाँ। विद परमिशन हाँ, कि सवेरे से शाम तक की सनलाइट में अल्ट्रावायलेट है। लेकिन सर डिफरेंस लेकिन मॉर्निंग में इतना नहीं है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मॉर्निंग में इतना नहीं है, उसके बाद में होता है। नून का क्या है अच्छा, कि अच्छा। नून का हमको इंफ्रारेड मिलता है ना, तो गर्मी आती है, गर्मी लगती है, और सन बर्न होता है, स्किन बर्न होती, स्किन कैंसर तक होता है। ब्रिटिशर्स अगर रोज इंडियन जैसे रहे धूप में, तो उस वजह से हम लोग अवॉइड करते। वरना मैं तो दोपहर को भी खड़ा होता हूँ, जाके बस स्टॉप पे खड़े हुए, हमारे घर में नहीं आती धूप बॉम्बे में, तो हम सड़क पे खड़े हो जाते। देख, मैं बताऊं तो- नरमेल जी, ये सबसे बड़ी चीज़ सनलाइट मॉर्निंग का क्यों फ़ायदा होता है, ये आपके बॉडी को एक तरीके का न्यूरिशमेंट देता है। कि कोई आदमी आर्थराइटिस का पेशेंट है, चाहे आपका घुटने का है चाहे कहीं का है, अगर वो मॉर्निंग में 20 मिनट्स वो धूप में रहेगा, डेली की बात कर रहा हूँ, तो उसको ये जो बीमारी है आर्थराइटिस की है, उसको काफ़ी तक कम हो जाएगी। अच्छा। दर्द में कमी आ जाएगी, बॉडी में एकदम से नरिशमेंट आएगा। तो उसमें इसलिए मॉर्निंग का धूप, डे का नहीं कर रहा हूँ मैं, मॉर्निंग का धूप लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है। तो अभी हम ओरिजिनल पॉइंट पे थोड़ा सा रह गया है, अच्छा, रह गया गट हमारा? बैक्टीरिया का। ठीक है, वरना सर मेरे पास 1 2 3 4 क्वेश्चंस और हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। अपन बाद में नेक्स्ट। नहीं सर, फ्री रेडिकल्स और समझेंगे एक बार। हाँ, फ्री रेडिकल्स पे बात और कर लेते तो हैं। फिर पे गट बैक्टीरिया का ले लेते। फटाफट करते हैं कि गट बैक्टीरिया वो चीज़ इसलिए लाया गया टॉपिक में कि यही सबसे ज़्यादा एसिड बनाता है। कैसे कि हम पुराना सीक्वेंस तो हमने बोला है ठीक है। कि हमने भोजन डाला,
पेट में, पेट से कहाँ गया वो, मैं 1 मिनट सीक्वेंस आपको देख लूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए सर। वो मैं पिछला रिवाइज कर दूं क्या? हाँ बहुत जी, काम का है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। भाई जिन लोगों ने पिछला पॉडकास्ट नहीं देखा वो ये वाला देख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप रिवाइज कर तो दीजिए। भोजन पेट में गया, ठीक पेट है। में उसको पचा दिया, ठीक है। रस बना, रस ब्लड में गया। ठीक है। ये सारा का सारा रस जो भी आपने खाया है, ठीक है। अगर कचरा खाया तो कचरा रस, व्यसन किया है तंबाकू से, अल्कोहल, तो वो वाला रस, सारा रस जाके तालाब में डाल दिया। ठीक, अब इस तालाब में व्यसनी की केस ज़्यादातर बोलूँगा, और वो माओं के लिए जो अपने बच्चे को गलत खाना फास्ट फूड वगैरह खिलाती, ये सारा रस बना, तालाब में गया। तालाब में 2 केमिकल प्रिंसिपल्स चालू हैं बहुत खतरनाक। पहला क्या है, वो बोलता है कि अगर तालाब में कंसंट्रेशन व्यसन के, अल्कोहल के, तंबाकू के, पिज़्ज़ा बर्गर के ज़्यादा हैं तो वो सेल के अंदर घुस जाएंगे, किसी का बाप नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या बोलता है कि भाई कहीं भी कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो वो दूसरी जगह जाएगी। एग्जाम्पल, नदी बहती है, क्यों बहती है भाई? क्योंकि नदी का बहाव एक जगह कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जहाँ पे जा रही है बह करके उधर कम था, तो पहली नदी का जो पहला बहाव हुआ तो इट वाज ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इधर ज़्यादा है इधर कम है, बह गया। होली में हम लोग ये लेते हैं ना सेंक, ठंडी के मौसम में आती है, तो जहाँ होली जलाई थोड़े डिस्टेंस पे हम लोग सेकने तापने बैठ जाते, वहाँ तक आँच कैसी आती? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। होली का जहाँ जल रही वहाँ टेम्परेचर हाई है, जहाँ पे दूर बैठे वहाँ टेम्परेचर लो है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। झरना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हवा, हवा। सो दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रिंसिपल के वजह से जो भी आपने खाया, व्यसन वाला खाना खाया या फास्ट फूड खाया, सब आपके सेल में घुस जाएगा। और सेल का मैंने बताया ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस है एंड बहुत सेंसिटिव हैं। और दूसरा एक और खेल चलता है कि अगर ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, माने हमारी सेल वॉल जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ चीज़ें आने देती कुछ नहीं आने देती। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में एक वस्तु ज़्यादा है एक कम है, तो और एक फोर्स चलता है, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जहाँ से ज़्यादा चीज़ें वो अंदर डिफ्यूज़र के अंदर जाएगी। तो ये 2 कारण है। मेरा उन माओं से, उन व्यसन करने वाले लोगों से कहना है कि जैसी आप व्यसन करते हो या पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो या एडिक्टिव है पिज़्ज़ा बर्गर, तो वो तुरंत उस समय तो अच्छा लगता है, ब्लड में आ गई उसकी लेवल, और ये खींच लेता है ना तालाब से, सेल ने खींच लिया, तालाब में कमी हो गई, फिर क्रेविंग आ गई और पीना है और तंबाकू पीनी है और सिगरेट पीनी और अल्कोहल पीना है। तो इसकी कोई अंत नहीं, क्योंकि ये जैसे ही लेते हैं अपन थोड़ी देर में गायब हो जाता है तालाब से। ठीक है, ठीक है। तो ये केयर लेनी चाहिए। ठीक है। एक आखिरी सवाल सर, फ्री रेडिकल्स पे बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा समझना चाह रही हूँ क्या है, कैसे काम करता है, हो पाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे लगता है पिछले पॉडकास्ट में हमने महिलाओं की समस्या को लेकर बात की थी और वादा किया था दर्शकों से, लेकिन मैं फिर एक बार मुझे फिर से वादा रिपीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेशन में सर महिलाओं की समस्याओं को लेकर ही पॉडकास्ट करेंगे। पहले महिलाओं के बोल देते फ्री रेडिकल की, जैसा आप बोले। नहीं, महिलाओं का तो सर अलग से पॉडकास्ट करेंगे ताकि समस्याओं का जो कारण है, समाधान है, सब बता सकें। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स मिल सकता महिलाओं की समस्या, बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन इंट्रोडक्टरी अभी हो जाए तो व्यूअर्स को मालूम पड़ेगा हाँ भाई इसमें पूरा आएगा। फ्री रेडिकल देखिए हमारे हर सेल एनर्जी बनाता है। ठीक है। शरीर में ऐसा नहीं है कि एक बिजली घर है वहाँ पे तैयार होती बिजली और पूरे शहर को जाती, नो, हर सेल को अपनी बिजली बनानी पड़ेगी। और बिजली बनती कैसे? तो खेल उसका बहुत मज़ेदार है कि सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रहते हैं सेल के अंदर, वो शांति से बैठे, एक मेडिकल कंडीशन तैयार होती कि एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, चोरी हो गया उसका एक इलेक्ट्रॉन, वो छटपटा जाएगा, हाइपर हो जाएगा, थोड़ी देर नहीं रुकेगा, तुरंत आजू बाजू वाले से किसी की पॉकेट मार लेगा। पॉकेट मार लिया माने उसका एक इलेक्ट्रॉन उड़ा लिया, अब वो डेफिशिएंट हो गया, वो देखेगा दूसरे का उड़ाएगा, चेन रिएक्शन। एंड इस चेन रिएक्शन से एक चीज़ बनती जिसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। ये ATP एनर्जी
फिर इकट्ठा करके और सेल को दिन भर सप्लाई करता रहता। ये पावर हाउस का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये खेल चलता है तो रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इनकी संख्या अगर लिमिटेड है तो ये बहुत अच्छे, बहुत सारे काम करते हैं, मैं बता दूंगा आगे क्या क्या इनकी संख्या अगर कंट्रोल में है तो ये शरीर के लिए बहुत अच्छे। और इनकी संख्या अगर बढ़ गई, बढ़ती कैसे, हमारा गलत खान पान जो अभी तक बताया गया, ठीक है, उससे बढ़ गई। अगर बढ़ गई तो फिर ये डीएनए से, हमारा डीएनए आप जानती कितना इम्पोर्टेंट है, उसी को ये लोग डैमेज कर देते। और ज़्यादा संख्या बढ़ गई तो टुकड़े टुकड़े काट देते। और उसी का कारण है सारी 26,000 बीमारियां सेल से शुरू होती हैं। इसलिए हमको बड़ा सतर्क रहना खाने पीने में। अब वो सेल को ऐसा है कि अगर इतने खतरनाक है तो फिर नेचुरल अरेंजमेंट क्या की भगवान ने या प्रकृति ने, तो एंटीऑक्सीडेंट्स बनाए। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स खाने से मिलते हैं, भोजन से। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स सेल को मारते हैं, फ्री रेडिकल्स को। फ्री रेडिकल, हाँ, फ्री रेडिकल हमने गलत खान पान से तैयार किए। ज़्यादा तैयार खुद नहीं होते, नेचुरल बैलेंस में। जो छोटा बच्चा है वो कोई गलत नहीं खाता है, 6 महीने तक का दूध पीता, उसके फ्री रेडिकल नॉर्मल है। फिर जब खाना खाना शुरू होता तो फ्री रेडिकल बढ़ गए। फ्री रेडिकल बढ़ गए तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो भी भोजन से मिलते हैं। ठीक है, तो फिर ये नॉर्मल रहते हैं। अब जो कंडीशन फ्री रेडिकल बढ़ गए, एंटीऑक्सीडेंट्स आपने लिए नहीं, तो इससे ये कंडीशन को कहलाते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है विच बिकम्स ए ड्राइविंग फोर्स फॉर सारी बीमारियां। अब ये बताइए नम्रता जी, शरीर में ऐसे कौन सा स्थान है जहाँ सेल नहीं है? एक स्थान बता दीजिए। नहीं, मुझे तो नहीं पता। हर जगह सेल है ना? हर जगह सेल है। नहीं है तो फिर कौन सी बीमारी है जो जिससे आप बच सकती हैं? आप किसी से भी नहीं बच सकते। मतलब अपना खान पान हमें बहुत बेटर रखना पड़ेगा। यस, वो आपको फोकस। अब लेकिन अब उस पर क्या ही चर्चा करें, जो भी चीज खाने जा रहे हैं उसमें तो मिलावट है, कैसे आदमी बचेगा। लेकिन ठीक है, अब मैं देख के एक खाएं, चीज संभल मैं के बताना खाएं। चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि इन सब बीमारियों से बचने का एक कारण है एसिडिटी। एसिडिटी से बचने का भी कारण ये है, गुस्सा ना करें, स्ट्रेस ना लें, प्रॉपर मात्रा में पानी पिएं, ठीक है, और खान पान में अपना वो जो बताया है वो खान पान को करें, तो उसमें किसी प्रकार का एसिड सबको होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, वो अपना नॉर्मल। ज़्यादा चाय लवर ना बने। हाँ, उसमें टाइम करें। ठीक है सर, मुझे लगता है कि एक दो चीज बोलने हाँ जी, चाहेंगे। हाँ जी, 5 मिनट जरूर देना जी। एक महिलाओं का इंट्रोडक्टरी, और दूसरा मनुष्य क्या करे, आदर्श जीवन शैली क्या है जिससे हम निरोगी रहें। आदर्श जीवन शैली, तो आदर्श जीवन शैली वो मैं पहले बता दूं सो दैट ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद महिलाओं पे 2 मिनट तो बोलेंगे। जी। आदर्श जीवन शैली का नाम है भारतीय जीवन पद्धति। ठीक है, भारतीय जीवन पद्धति में क्या है कि हमको भोजन कम करना है। ज़्यादा भोजन से कितनी बीमारी हो बताए ना। सादा लोग उल्टी कर देता है या डायरिया लग जाता है, तो सेल का क्या होगा? सेल में आप डाल रहे हो, और आपको पता है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आप सेल चाहे बोल रहे हैं सेल नहीं चाहिए, बहुत है, फिर भी आप इनटेक वो नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, नेक्स्ट। तो कम भोजन जी, सही भोजन जी, सही जीवन शैली जी, क्रोध द्वेष डर से दूरी जी, भगवान के प्रति शरणागति, जी। इसी से कैंसर तक की बीमारियां, सर्दी खांसी से कैंसर तक की बीमारियों से मुक्ति, और यही है भारतीय जीवन पद्धति। ठीक है सर। अब आखिरी 5 मिनट या 4 मिनट जितने में आप संक्षेप में कर सके महिलाओं को लेकर। सर मैं ये इसलिए अभी अगले पॉडकास्ट में करना चाह रही थी वैसे, क्योंकि अच्छा, महिलाओं की चलिए, बहुत अगले सारी में करते समस्याएं हैं। हैं। हम कहाँ से शुरू करेंगे? अगले पॉडकास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि डिटेल में बैठेंगे, आराम से करेंगे और चीजों को समझेंगे और समझाएंगे दर्शकों को। तो अगला पॉडकास्ट महिलाओं की समस्या और समाधान से जुड़ा हुआ होगा। इसी वादे के साथ डॉक्टर RN वर्मा और डॉक्टर सोनिया आपको छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि मेरा वादा तो पिछले वाला भी टूट गया है। लेकिन मुझे लगता है ये पॉडकास्ट आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। शुक्रिया सर आप दोनों का, आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई। अब इस पॉडकास्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? और हाँ, इसी के साथ मैं खत्म कर रही हूँ, लेकिन आप अपने कमेंट्स जरूर छोड़िएगा, कमेंट सेक्शन में अपने सवाल छोड़िएगा। आप क्या पूछना चाहते हैं अगले पॉडकास्ट के लिए? सारे सवाल उठाए जाएंगे। सवाल जरूरी है। धन्यवाद दीजिए ऑडियंस को
धन्यवाद दीजिए भाई, आप लोगों ने हमारे आप पॉडकास्ट को खुद दे सकते हैं, अप्रिशिएट सर। किया। हाँ भाई, हम सब दर्शकों को हाथ जोड़कर ये धन्यवाद देते, आशीर्वाद देते हैं। आपने हमको ध्यान श्रद्धा भाव से सुना, बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत positive पेशेंस से comments सुना और अप्रिशिएट किया। थैंक यू वेरी मच। आप भी बोल दीजिए साहब। नहीं, मैं तो खैर आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़े ध्यान से सुना, आपने कमेंट्स मैंने देखे हैं और इस बार भी कमेंट्स देंगे। कमेंट्स ही नहीं देंगे, आपने क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन का हम जवाब देंगे, तभी हमारा यहाँ ब्रॉडकास्ट देना है उसका सार्थक होगा। वरना हमने बोला आपने सुन लिया, उससे कोई मतलब नहीं बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। इसलिए आप करिए। तारीफ से इतर अपने सवाल भेजिएगा। जो महिलाएं इस पॉडकास्ट को देख रही है वो भी अपने सवालों को भेजिएगा, क्योंकि अगला पॉडकास्ट कोशिश करेंगे आप ही के सवालों के साथ स्टार्ट करूंगी और समाधान ढूंढूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। नमस्कार।